प्रणाम है, नमस्कार है। मैं माखन लाल यादव गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहिबगंज से बोल रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में भोजपुरी गाना जो है ना, संगीत का एक माध्यम बना हुआ है। इसके जो पसंद करने वाले हैं, इसे सुनने वाले हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं। कई कलाकार, चूँकि यह स्टूडियो है, नित्य दिन यहाँ पर 10-12 कलाकार आते हैं। कई गाना रिकॉर्ड होता है और यह रिकॉर्डिंग सिलसिला चल रहा है। स्टूडियो के माध्यम से जो भी नए कलाकार आ रहे हैं, जो नए गायक आते हैं, जो अगल बगल के क्षेत्रीय गायक आते हैं, उनको संगीत का एक सामान्य जानकारी दिया जाए, ज्ञान दिया जाए, उनको बताया जाए किस तरह से आप एक बढ़िया गाना, सभ्य गाना, सलील गाना आप गाएं, ताकि गाना सुनने वाला, गाना पसंद करने वाला, गाना किसी भी जगह पर बाजे तो अच्छा लगे। उसको हम अश्लीलता की श्रेणी में नहीं लाएं। तो आज हम गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम एक ऐसे होनहार कलाकार का आपका परिचय कराऊंगा जो कि सकरी गली भागियामारी से चल के हमारे बीच आया हुआ है। छोटा सा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। कई बार इसका स्टेज शो प्रोग्राम हो चुका है। जब ये बच्चा स्टेज पर जाता है, जब अपनी सुर को ये छोड़ता है तो स्टेज पर धमाल मच जाता है। इसके सुनने वाले लोग इसके गाने पर स्टेज के नीचे से झूमना शुरू कर देते हैं। वो हमारे बीच आज आया हुआ है। काफ़ी आज का जो मौसम है, सुबह से ही बारिश हो रही है। अब सोचिए, ये बच्चा सकरी गली से चलकर आया है, तो हम लोगों का भी थोड़ा उत्साह बढ़ा कि ज़रूर आज इसकी गाना को हम लोग रिकॉर्ड कराएं। हमारे बीच हमारे स्टूडियो के डायरेक्टर सुमन जी हैं, हमारे जो रिकॉर्डिस्ट हैं कुणाल जी हैं, जो बच्चा आया हुआ है धीरज कुमार यादव, उसके मामा जी हैं गौतम जी। और अब हम अपने कैमरामैन से कहूँगा हार की तरफ कैमरा करिए। जो मुझे लगता है, जैसा ज़रूर आपको भी लगेगा, जब आप इसकी गाना को सुनेंगे आपको पता चलेगा कि साहिबगंज ज़िला में, झारखंड में भोजपुरी का एक नया पौधा उग आया है, एक नया गाछ जम गई है, जो आगे चलकर बहुत फलदार होगा। कहने का मतलब कि यह भोजपुरी का एक चमकता हुआ सितारा है, जो आगे चलकर बहुत बड़ा भोजपुरी के क्षेत्र में नाम करेगा। तो मैं अब आपका परिचय कराऊं उस छोटे नन्हे कलाकार जिनका आज गाना रिकॉर्डिंग होगा। बहुत सुंदर गाना है, बहुत प्यारा गाना है, ज़रूर सुनिएगा। और इस चैनल को, जो गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो या सरजी फिल्म के नाम से है, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसमें कमेंट दीजिएगा। इस बच्चे का हौसला, आप जहाँ से भी इसके गाना सुनिएगा, इसकी हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। इसे सपोर्ट, मैक्सिमम सपोर्ट की ज़रूरत हम लोग करेंगे। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ धीरज कुमार। धीरज कुमार, यस सर। आप प्रणाम करिए अपने श्रोताओं को। प्रणाम। क्या कहेंगे अपने श्रोताओं को? हम कहेंगे कि हमको इतना दुलार प्यार दीजिए, जो हम आगे चल के नाम करें, आप लोग का भी नाम ले। अच्छा धीरज, आप ये बताइए कि आप गाना कहाँ से शुरू किए और कैसे आपको भोजपुरी गाना पसंद हो गया? चूँकि आप यादव परिवार से हैं, निश्चित तौर पर आप भोजपुरी बोलने वाले होंगे। आपकी जो मातृभाषा है, मदर टंग जो है, वो भोजपुरी होगी। घर में भी आप भोजपुरी बोलते होंगे, तो नो डाउट कि आपका शुरुआत परिवार से ही हुआ होगा। लेकिन आप गाना कब से पसंद किए? 2018 से हम गए थे शिवालय मेला में, वहाँ से हम गाने के लिए स्टार्ट किए। मेरा गुरु बोला कि गाओ, तुम गा लेगा। इस घड़ी मैं बहुत छोटा था, तब गाने के लिए हम स्टार्ट किए। हमको अच्छा लगा, हम गाने लगे। कहीं पर आप सीखे हैं गाना? कोई सिखाया है आपको? नहीं, घर में रियाज किए थे। घर में प्रयास करते हैं, सुना, जैसा हमने कहा कि घर में प्रयास करते हैं। और ऐसा भी सुने हैं धीरज आपके बारे में कि आप कई जगह, अपने अगल बगल में कई जगह
वो पूजा के अवसर पर, होली के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर, छठ के अवसर पर कई जगह आप स्टेज प्रोग्राम भी कर चुके हैं। तो जब स्टेज पर आप अपना परफॉर्मेंस करते हैं, आप स्टेज पर गाना गाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। दर्शक देख के ताली बजाता है तो हमको देख के बहुत अच्छा लगता है। हम मनाते हैं दर्शक लोग से कि हमको इतना ही प्यार, दुलार प्यार दो जो हम आगे चल के आप लोग का नाम करें, आप लोग का मोहल्ला का नाम करें। बहुत बढ़िया। आज जो आप आए हैं तो सकरी से किन के साथ आप आए? अपने मामा के साथ। मामा जी के साथ आए हैं। तो आने वाला समय में आप बहुत बढ़िया करेंगे। आज आप कौन सा गाना गाएंगे? आज स्टूडियो में कौन सा गाना है? थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को गुनगुनाकर गाकर सुनाइए। सैड सॉन्ग गाएंगे। भले के तनो समय बीतल जाला, भले के तनो समय बीतल जाला, प्यारी के प्यारी से जीतल जाला, प्यारी के प्यारी से जीतल जाला। बहुत बढ़िया। जैसा कि गाना का बोल सुन रहे हैं, ये गाना एक संदेश देता है कि आप शांति के बल पर, सद्भाव के बल पर, प्रेम के बल पर, मोहब्बत के बल पर, आपसी भाईचारा के बल पर किसी को भी आप जीत सकते हैं, यानी कि किसी से भी बढ़िया संबंध बना सकते हैं। सरस्वती वंदना, आप चूँकि आप आज स्टूडियो में, आज आपका पहला दिन रिकॉर्डिंग गाना होगा, तो उसका आप सरस्वती वंदना एक बार गुनगुना के सुनाइए अपने श्रोताओं को। हंसवा पहोई के सवार, हे बीड़ा वाली दर्शन दे दना हो, हंसवा पहोई के सवार, ए मैया रानी दर्शन दे दना हो, दर्शन दे दना ए मैया, दर्शन दे दना हो, दर्शन दे दना ए मैया, दर्शन दे दना हो, हंसवा पहोई के सवार, ए बीड़ा वाली दर्शन दे दना हो, हंसवा पहोई के सवार, हे मैया रानी दर्शन दे दना हो। धीरज, एक क्वेश्चन और है। आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, पढ़ते भी हैं? यस सर। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। बहुत बढ़िया। आपकी उम्र लगभग क्या हो रही होगी? मेरा उम्र अभी सर 12 चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। छोटी सी उम्र में आप जो पढ़ाई के साथ संगीत का चयन किया है, मेरे ख्याल से आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और अब हम लोग सीधे चलेंगे रिकॉर्डिंग में, जहाँ पर आज आप जो गाना अभी आपने श्रोताओं को गुनगुना कर सुनाया, उसी गाना का रिकॉर्डिंग होना है। बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग होगा। और मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूँ इस चैनल के माध्यम से कि ज़रूर इस छोटे बच्चे को एक बार प्रेम दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। एक दुलार आपका, एक प्रोत्साहन आपका इसे स्टार बना सकता है, साहिबगंज का नाम कमा सकता है ये बच्चा, झारखंड का नाम ऊंचा कर सकता है। चूँकि झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे भोजपुरी के श्रोतागण हैं, तो सभी श्रोताओं के बीच धीरज का गाना जाएगा। सभी लोग इस गाना को पसंद करेंगे। गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, महादेवगंज, साहिबगंज।
तू